हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मेजर ऑफ पोजीशन। मेजर ऑफ पोजीशन क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेजर ऑफ पोजीशन? मेजर ऑफ पोजीशन क्या है, देखिए आज हम समझते हैं मेजर ऑफ पोजीशन क्या होता है। तो मेजर ऑफ पोजीशन इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म दैट टेल्स अस द लोकेशन, रैंक और पोजीशन ऑफ अ वैल्यू विद इन अ डेटा सेट। इसका मतलब क्या है, देखिए मेजर ऑफ पोजीशन क्या करता है, किसी डेटा का पूरे डेटा सेट में उसका पोजीशन क्या है, उसका रैंक क्या है, वो ये कौन बताता है? मेजर ऑफ पोजीशन। मेजर ऑफ पोजीशन जैसे स्कूल में निकाला जाता है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो ये सब कैसे निकाला जाता है? मेजर ऑफ पोजीशन के द्वारा। कैसे निकाला जाता है? मेजर ऑफ पोजीशन। तो मेजर ऑफ पोजीशन क्या बताता है हमें? कोई डेटा पूरे डेटा सेट में कौन से लोकेशन पर है, कौन से रैंक पर है, कौन से पोजीशन पर है, ये अगर हमें पता करना हो तो कैसे पता लगाएंगे? मेजर ऑफ पोजीशन के द्वारा। किसके द्वारा? मेजर ऑफ पोजीशन। हाउ मेनी वैल्यूज आर बिलो अ सर्टेन पॉइंट। इसका मतलब क्या है? कोई वैल्यू कितने से नीचे है, मतलब 10% डेटा से नीचे कौन कौन से वैल्यूज है, 20% से कौन कौन से नीचे है, ऐसे ही हमें पता करना हो कितने वैल्यूज कितने से नीचे हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? मेजर ऑफ पोजीशन। हाउ मेनी वैल्यूज आर अबव इट। 10% से ऊपर कौन है, 20% से ऊपर कौन है, 10% से नीचे के डेटा कौन कौन से है, 10% से ऊपर के डेटा कौन कौन से है, ये हमें पता लगाना हो तो कैसे लगाते हैं? मेजर ऑफ पोजीशन के द्वारा। वेदर अ वैल्यू इज लो, एवरेज और हाई कंपेयर टू अदर्स। क्या एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के कंपैरिजन में हाई है, लो है, इक्वल है, ये हमें पता लगाना हो तो कैसे पता लगाते हैं? मेजर ऑफ पोजीशन के द्वारा। जैसे किसी एक स्टूडेंट का मार्क्स मान लीजिए 70, एक स्टूडेंट का मार्क्स आया तो ये 70 है, ये दूसरे के कंपैरिजन में लो है या हाई है या इक्वल है, 10% स्टूडेंट से नीचे है या 10% स्टूडेंट से ऊपर है, कितने हैं, तो ये हमें पता लगाना हो तो कैसे पता लगाते हैं? मेजर ऑफ पोजीशन के द्वारा। आगे देखते हैं क्या है। व्हाई डू यू नीड मेजर ऑफ पोजीशन? हमें मेजर पोजीशन क्यों यूज करना चाहिए? देखिए व्हेन डेटा हैज मेनी वैल्यूज, लुकिंग एट एवरी नंबर इज डिफिकल्ट। जो बहुत लार्ज डेटा हो हमारे पास, तो हर एक डेटा को देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मेजर ऑफ पोजीशन। ऑल्सो एवरेज अलोन इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड अ परफॉर्मेंस। हमने इससे पहले क्या देखा था? मीन देखा था, यानी एवरेज कैसे निकालते हैं, लेकिन एवरेज जो है हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, पूरे परफॉर्मेंस को दर्शाता है वो, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फिर मेजर ऑफ पोजीशन का यूज करेंगे। एवरेज टेल्स अस ओवरऑल परफॉर्मेंस। एवरेज क्या करता है? हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है, लेकिन किसी का पोजीशन नहीं बताता, तो हमें क्या पोजीशन जानना है तो क्या यूज करेंगे? मेजर ऑफ पोजीशन। एवरेज हमें क्या नहीं बताता है? हु इज इन द टॉप ग्रुप, टॉप ग्रुप में कौन है, टॉप 10% में कौन है, टॉप 20% में कौन है, ये हमें एवरेज नहीं बताता। हु इज बिलो मोस्ट पीपल, 70% से नीचे कौन है, 80% से नीचे कौन है, ये हमें कैसे पता लगेगा? मेजर ऑफ पोजीशन के द्वारा, जो हमें एवरेज नहीं बताता। हाउ गुड अ स्टूडेंट इज कंपेयर टू अदर्स। कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में कितना अच्छा है, ये हमें पता लगाना हो तो एवरेज से पता नहीं चलता। कैसे पता चलता है? मेजर ऑफ पोजीशन के द्वारा पता चलता है, तो इसलिए हम मेजर ऑफ पोजीशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखा है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और उसका एवरेज निकाला 66। इससे क्या पता चल रहा है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है? 66 है, मतलब 5 स्टूडेंट्स का 66 के बराबर मार्क्स है, या 66 से थोड़ा सा नीचे है या थोड़ा सा ऊपर है। हमें ये नहीं बता रहा कौन सा स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स के बिलो है, कितने स्टूडेंट्स के टॉप में है, ये हमें पता नहीं चल रहा, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? फिर मेजर ऑफ पोजीशन यूज करेंगे। हु इज इन द टॉप ग्रुप, इससे हमें पता ही नहीं चला, भाई टॉप ग्रुप में कौन है ये कैसे पता चलेगा? ये 66 आ गया, टॉप ग्रुप में कौन है कैसे पता चलेगा? तो पता ही नहीं चला, तो एवरेज हमें ये सब नहीं बताता है, इसलिए हम मेजर ऑफ पोजीशन का यूज करते हैं। हु इज एट द बॉटम, नीचे लोअर लिमिट में कौन है, लोअर कौन है, लोअर स्टूडेंट्स कौन है, ये भी हमें पता इसमें नहीं चल रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर बिलो अ पर्टिकुलर मार्क्स, 70 मार्क्स से नीचे कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स अचीव किए हैं, ये भी हमें इसे पता नहीं चल रहा। 10%, टॉप 10% में कौन है, ये भी हमें इसे पता नहीं चल रहा, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? फिर मेजर ऑफ पोजीशन निकालेंगे। आगे देखते हैं क्या है। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ पोजीशन। मेजर ऑफ पोजीशन के कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखिए एक होता है क्वार्टाइल्स, दूसरा होता है डेकाइल्स, तीसरा होता है परसेंटाइल। अब ये क्या होता है? देखिए क्वार्टाइल जो है वो पूरे डेटा को 4 भागों में बांट देता है। क्या कर देता है? 4 भागों में बांट देता है। क्वार्टाइल जो क्या करेगा? पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में बांट देगा, और हर एक पार्ट जो है 25% डेटा को दर्शाता है। जैसे
10 स्टूडेंट्स था, कितने स्टूडेंट था 10 स्टूडेंट। इसको ये क्वार्टाइल्स क्या करेगा, 4 पार्ट्स में बांट देगा। कितने पार्ट्स में बांट देगा, 4 पार्ट्स में। और हर पार्ट क्या करेगा, इस 10 का 25% होगा। कितना होगा, 10 का 25। डेकाइल्स क्या करता है, डेकाइल्स क्या करता है, डेकाइल्स पूरे डेटा को 10 भागों में बांट देता है, 10 पार्ट्स में बांट देता है। कितने पार्ट्स में बांट देता है, 10 पार्ट्स में। तो क्वार्टाइल्स क्या करता है, पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में बांट देता है। डेकाइल्स पूरे डेटा को 10 पार्ट्स में बांट देता है। और परसेंटाइल पूरे डेटा को 100 पार्ट्स में बांट देता है। क्या करता है, 100 पार्ट्स में बांट देता है। तो ये होते हैं मेजर ऑफ पोजीशन। एक एक करके हम समझेंगे आगे क्या होता है ये। तो मेजर ऑफ पोजीशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, क्वार्टाइल्स जो पूरे डेटा को 4 पार्ट से बांट देता है, डेकाइल्स पूरे डेटा को 10 पार्ट से बांट देता है, परसेंटाइल पूरे डेटा को 100 पार्ट से बांट देता है। द मोर डिवीजन वी मेक द मोर एक्यूरेट द रैंकिंग बिकम्स। हम जितने ज्यादा इसको डिवाइड करेंगे रैंकिंग उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। जैसे 4 हमने यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट से बांटा, यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट में बांटा, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, ये 10 वाला होगा। क्योंकि जितना ज्यादा हम डिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा पार्ट्स बनाएंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेट रैंकिंग निकलता है। तो इसलिए हम मेजर ऑफ पोजीशन का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे क्वार्टाइल्स क्या होता है। देखिए क्वार्टाइल्स क्या होता है, क्वार्टाइल्स के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेकाइल्स एंड परसेंटाइल। देखिए क्वार्टाइल्स क्या होता है। क्वार्टाइल्स आर मेजर ऑफ पोजीशन दैट डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल्स क्या होता है, पूरे डेटा को 4 इक्वल में पार्ट्स में बांट देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल्स बोलते हैं। क्वार्टाइल्स क्या करेगा, पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। ईच पार्ट कंटेन्स 25% ऑफ द डेटा, यानी हर पार्ट डेटा का कितना परसेंट होता है, 25%। 4 पार्ट में बांट दिया इसने, 4 पार्ट में। हर एक पार्ट कितना परसेंट डेटा होगा, 25% ऑफ डेटा होगा। कितना परसेंट डेटा होगा, 25% ऑफ डेटा। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट एवरी वैल्यू, क्वार्टाइल्स टेल्स अस वेयर द लोअर ग्रुप एंड्स। इसका मतलब क्या है, देखिए हमें अब हर एक डेटा पर देखने की जरूरत नहीं है। क्वार्टाइल्स ने हमें क्या बता दिया, लोअर ग्रुप कहां पर एंड होता है, मिडिल ग्रुप कहां पर है, टॉप ग्रुप कहां पर है, ये हमें कौन बता देगा, क्वार्टाइल्स बता देगा। जैसे विच वैल्यू सेपरेट्स द बॉटम 25%। जैसे एक क्वार्टाइल्स जो है 25% डेटा जो हमारा निकला, वो निकला मान लीजिए 30 निकला। कितना निकला, 30। 25% डेटा कितना निकला, 30। तो इसका मतलब क्या है कि 25% स्टूडेंट के जो है वो कितने मार्क्स है, 30 या 30 से नीचे मार्क्स है। 30 या 30 से नीचे मार्क्स है, कितना है, 30 या 30 से नीचे। तो हमें बॉटम पता करना हो, टॉप पता करना हो, टॉप 25%, टॉप 50%, तो हम कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल्स के द्वारा निकालते हैं। तो क्वार्टाइल्स क्या करता है, पूरे डेटा को 4 पार्ट में बांट देता है। और वो 4 पार्ट, एक एक पार्ट कितना होता है, 25% होता है। एक एक पार्ट कितना होता है, 25%। विच वैल्यू सेपरेट्स बॉटम 25%, कौन सा वैल्यू बॉटम 25% है, कौन सा वैल्यू मिडिल 50% है, कौन सा वैल्यू टॉप 25% है, टॉप 25%, बॉटम 25%। ये सब हम किसके द्वारा पता लगा सकते हैं, क्वार्टाइल्स के द्वारा पता लगा सकते हैं। हमें ये क्या हेल्प करता है, देखिए हु आर लो स्कोरर्स, यानी कम स्कोर कौन लाया है, हु आर लो स्कोरर कौन है, हु आर एवरेज स्कोरर, हु आर हाई स्कोरर्स, यानी कि हमें पता करना है टॉप स्कोरर कौन है, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं। लो स्कोरर कौन है, यानी सबसे कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। एवरेज स्कोरर्स, यानी एवरेज स्कोर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, मेजर ऑफ क्वार्टाइल्स के द्वारा, मेजर ऑफ क्वार्टाइल्स के द्वारा। तो आगे देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स के भी 4 टाइप्स होते हैं। देखिए कौन कौन सा, जिसका हम नाम क्या देते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। क्वार्टाइल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 जो है वो लोअर क्वार्टाइल होता है। कितना, कौन सा क्वार्टाइल होता है, लोअर क्वार्टाइल। ये क्या दर्शाता है, 25% ऑफ डेटा। कितना परसेंट डेटा, 25%, यानी 25% डेटा वो Q1 कहलाएगा। और इसके नीचे वाले जितने भी क्या होंगे, 25% के नीचे होंगे। Q2 क्या करता है, 50% ऑफ डेटा बिलो एंड 50% ऑफ, देखिए Q2 क्या करता है, डेटा को 2 भागों में बांट देगा। कैसे, देखिए Q1 क्या कर रहा है, 25% डेटा बता रहा है, यानी 4 भागों में से पहला भाग कौन सा हो गया, 25% ऑफ डेटा। Q2 क्या करेगा, 50% ऑफ डेटा बताएगा। कैसे, 25% तो पहले ही हमें पता चल रहा है, और दोबारा हम 25% लगाएंगे तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 50% हुआ। कितना हुआ, 50%। तो 50% यानी हाफ डेटा को कौन दर्शाता है, Q2 दर्शाता है। कौन दर्शाता है, Q2। तो Q2 क्या है, 50% ऑफ डेटा। Q1 क्या है, 25% ऑफ डेटा। Q3 क्या है, 75% ऑफ डेटा। क्या है, 75। Q1 25%, Q2 भी 25%। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 50%।
Q3 भी 25%, तीनों मिलाकर कितना हो गया 75%। तो Q1 क्या दर्शा रहा है 25% डेटा को, Q2 कितना को दर्शा रहा है 50% डेटा को, और Q3 कितने को दर्शा रहा है 75% डेटा को। और Q4 क्या करेगा 100% डेटा को दर्शाएगा। Q4 क्या करेगा 100% डेटा को दर्शाएगा। तो Q1 क्या होता है 25% ऑफ डेटा, Q2 क्या होता है 50% ऑफ डेटा। अब देखिए Q2 क्या करेगा, देखिए Q2 को हम मीडियन भी कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे मीडियन, क्योंकि हमने पढ़ा था मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है बीच के वैल्यू को, यानी एकदम सेंटर में जो वैल्यू है उसे क्या बोलते हैं मीडियन। तो जब हमने डेटा को दो भागों में बांट दिया, 50% इधर डेटा आ गया, 50% इधर डेटा आ गया, बीच में जो क्या बचा वो क्या कहलाएगा, वो मीडियन ही तो कहलाएगा। क्या कहलाएगा मीडियन, क्योंकि मीडियन क्या होता है सेंटर, और यहाँ पर 50% डेटा मीडियन से नीचे है, 50% डेटा मीडियन से ऊपर है, तो बीच वाला क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मीडियन। यानी हाँ Q2 को हम क्या कहते हैं मीडियन भी कहते हैं। Q2 को क्या कहते हैं मीडियन। Q2 को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर क्वार्टाइल्स में, Q2 को क्या बोलेंगे मीडियन कहेंगे। क्या बोलेंगे मीडियन। तो Q2 इज द सेम एज मीडियन। क्वार्टाइल्स आर कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, क्वार्टाइल्स तभी निकलेगा जब हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जब तक हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज नहीं करेंगे तब तक हम क्वार्टाइल्स को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, हम अगर क्वार्टाइल्स फाइंड करते हैं तो पहले डेटा को क्या कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो चार टाइप्स के क्वार्टाइल्स होते हैं Q1, Q2, Q3 और Q4। एक एक करके हम देखते हैं क्या होता है। हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, इसके कुछ स्टेप्स लेंगे हम और क्वार्टाइल्स निकल जाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा, अरेंज करेंगे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। क्या करेंगे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम मीडियन निकालेंगे। पहले हम सीख चुके हैं मीडियन कैसे निकालते हैं, तो पहले तो हमें अरेंज कर लेना है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, फिर क्या करना है मीडियन निकालना है। क्या निकालना है मीडियन। अब मीडियन जैसे ही हमने निकाल लिया Q1 भी निकल जाएगा और Q3 भी निकल जाएगा। मीडियन अगर हमने निकाल लिया तो क्या निकल जाएगा Q1 और Q3 अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, मीडियन मान लीजिए हमारा आया 50, क्या आया 50, तो Q1 जो होगा वो 50 के नीचे जितने भी डेटा होंगे, 50 के नीचे जितने भी डेटा होंगे इसका मीडियन क्या कहलाएगा Q1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा Q1 कहलाएगा। अच्छा मीडियन के ऊपर यानी 50 के ऊपर अब जितने भी डेटा होंगे, 50 के ऊपर जितना भी डेटा होगा उसका मीडियन क्या कहलाएगा Q3 कहलाएगा। क्या कहलाएगा Q3। क्या कहलाएगा Q3। इसे हम एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। पहले क्या करना है हमें मीडियन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के बाद लोअर हाफ, ये देखिए दो टर्म्स है यहाँ पर, लोअर हाफ एंड अपर हाफ, हमें ध्यान देना है। लोअर हाफ का मतलब क्या है, मान लीजिए मीडियन हमारा निकला 50, कितना निकला 50, तो 50 के नीचे वाले जितने भी वैल्यूज होंगे उसे हम क्या बोलेंगे लोअर हाफ कहेंगे। क्या कहेंगे लोअर हाफ। 50 के ऊपर वाले जितने भी वैल्यूज होंगे उसे हम क्या कहेंगे अपर हाफ कहेंगे। क्या कहेंगे अपर हाफ। क्या बोलेंगे अपर हाफ। क्या बोलेंगे अपर हाफ। तो मीडियन अगर हमने फाइंड कर लिया, Q3 और Q1 हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। देखिए मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखा है, डेटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड, डेटा पहले से ही अरेंज किया हुआ है यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये 10 स्टूडेंट्स का डेटा है यहाँ पर। इसका हमें क्या करना है क्वार्टाइल्स निकालना है। तो क्वार्टाइल्स कैसे निकालेंगे देखिए, पहले तो हमें क्या करना है अरेंज करना है, तो पहले से ही अरेंज कर दिया गया है, हमें अरेंज करने की अब जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है हमें मीडियन निकालना होता है। क्या निकालना होता है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, ये कितने नंबर ऑफ डेटा है 10 है, यानी इवन नंबर ऑफ डेटा है। कितने डेटा है इवन नंबर ऑफ डेटा। तो इवन नंबर ऑफ डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, हम सेंटर का दो वैल्यूज लेते हैं, सेंटर का दो वैल्यू, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो बीच में कौन है ये 50 और 60, ये बीच में है। 50 और 60 क्या है बीच में, तो इन दोनों का हम एवरेज ले लेंगे। तो 50 प्लस 60 हम इसको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, प्लस कर देते हैं और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा। तो प्लस किया तो क्या निकला, ये दो है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल गया 55 निकल गया। क्या निकल गया 55। तो हमने मीडियन निकाल लिया, मीडियन क्या निकला 55। क्या निकला 55। अब देखिए ध्यान से, इससे लोअर हाफ अब क्या होगा, लोअर हाफ अब इनसे क्या बोलेंगे और अपर हाफ किसे बोलेंगे, ये देखिए पहले लोअर हाफ क्या होगा 55 के नीचे जितने भी वैल्यूज है उसे हम लोअर हाफ कहेंगे। क्या कहेंगे लोअर हाफ। और 55 के ऊपर जो भी वैल्यूज है उसे हम कहेंगे अपर हाफ। क्या कहेंगे अपर हाफ। 55 के नीचे वाले को क्या बोलेंगे लोअर हाफ और 55 के ऊपर वाले को क्या बोलेंगे अपर हाफ। क्या बोलेंगे अपर हाफ। अब हम Q1 और Q3 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड Q1 लोअर क्वार्टाइल्स डेटा बिलो 55, यानी 55 के नीचे कितने वैल्यूज है ये वैल्यूज है 10 20 30 40 एंड 50। तो लोअर हाफ क्या हो गया 20 30 20 10 20 30 40 50, ये क्या हो गया लोअर हाफ। इस
इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन निकालिए। अब इसका मीडियन कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू यानी ऑड नंबर ऑफ डेटा है, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, सेंटर का वैल्यू यानी 30, तो इसका मीडियन क्या निकल गया 30। यही इसका क्या है Q1, क्या है ये Q1। तो पहले हमने क्या किया, डेटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर क्या किया, मीडियन निकाल लिया पूरे डेटा का, मीडियन कितना निकला 55, और उसके बाद लोअर हाफ हम निकाल लेंगे, लोअर हाफ हमारा ये निकल गया, लोअर हाफ का जो मीडियन है वो क्या कहलाएगा Q1, क्या कहलाएगा Q1। अब हम अपर हाफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपर हाफ। देखिए अपर हाफ का मतलब क्या है, एवरेज हमारा मीडियन हमारा क्या निकला है 55, तो 55 के ऊपर वाला जो भी वैल्यू जैसे क्या बोलेंगे हम अपर हाफ, क्या बोलेंगे अपर हाफ। तो अपर हाफ क्या है 60 70 80 90 100, और इसका हम अब देखेंगे मीडियन, इसका मीडियन क्या है, इसका मीडियन क्या है 80 है, क्योंकि सेंटर में कौन सा है 80, तो इसका मीडियन क्या निकल गया 80, क्या निकल गया 80। तो Q1 क्या हो गया 30, और Q2 क्या निकल, Q3 क्या निकल गया 80, Q3 क्या निकल गया 80, और Q2 हमने पहले ही निकाल लिया था, Q2 का मतलब क्या है, Q2 का मतलब क्या है मीडियन, तो Q2 हमारा क्या निकल गया था 55, Q1 कितना निकल गया 30, और Q3 कितना निकल गया 80। अब एक बार और देख लेते हैं कैसे निकाला हमने। पहले डेटा को हमने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, फिर क्या निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। मीडियन निकाल कितना निकला हमारे पास 55 निकला। 55 के नीचे वाला जो भी वैल्यू जो क्या कहलाएगा, लोअर हाफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा लोअर हाफ। लोअर हाफ का जो मीडियन होगा, लोअर हाफ का जो मीडियन होगा उसे क्या बोलेंगे हम Q1, क्या बोलेंगे Q1, क्या कहेंगे Q1। और मीडियन हमारा क्या निकला है 55, अभी इसके ऊपर वाला जो भी होगा वो क्या कहलाएगा अपर हाफ, क्या कहलाएगा अपर हाफ। तो अपर हाफ का जब हम मीडियन निकालेंगे, अपर हाफ का जब हम मीडियन निकालेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा Q3, क्या हो जाएगा Q3। तो हमने Q1 निकाल लिया, Q2 निकाल लिया और Q3 निकाल लिया, तो ये हमने क्या निकाल लिया क्वार्टाइल्स निकाल लिया, क्या निकाल लिया क्वार्टाइल्स। आगे देखते हैं क्या रखा है। तो फाइनल क्वार्टाइल्स हमारा क्या निकला, फाइनल क्वार्टाइल्स क्या निकला 30, Q1 क्या निकला था 30। इसका मतलब क्या है, देखिए अब इसका मतलब समझना जरूरी है। हमने जो 30 निकाला, Q1 हमारा 30 निकला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 25% स्टूडेंट्स जो हैं, 25% स्टूडेंट्स जो हैं जिनका उनका मार्क्स कितना है 30 या 30 के नीचे है, 30 या 30 के नीचे। 25% स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है 30 या 30 के नीचे मार्क्स है। और Q2 क्या निकला था हमारा 55, क्या निकला था 55। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 50% स्टूडेंट्स का, कितने स्टूडेंट का यानी हाफ स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है या तो 55 है या 55 के नीचे है, उससे ऊपर नहीं है, 55 है या 55 से नीचे है। तो 50% स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है 55 या 55 से नीचे, और 25% स्टूडेंट्स का डेटा कितना है 30 या 30 से नीचे। 75% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है 80 या 80 से नीचे, कितना है मार्क्स 80 या 80 से नीचे, कितना है 80 या 80। और 100% मार्क्स कितना है 100 है, ये हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स कितना है 100 मार्क्स ही होगा। 80 से नीचे अब जो भी कहलाएगा 81 90 95 ये क्या हो जाएगा हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा। 75 के ऊपर का डेटा हो जाएगा, मतलब 75% से 75% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है 80 या 80 के नीचे है, उससे ऊपर वाले क्या कहलाएंगे टॉप 75 से ऊपर वाले कहलाएंगे। 75% के ऊपर के स्टूडेंट्स कितने हैं 80 से ऊपर मार्क्स है उनका। तो इसका मतलब क्या हुआ 25% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है 30 या 30 से नीचे है। 50% ऑफ स्टूडेंट का मार्क्स कितना है 55 या 55 से नीचे है। और 75% ऑफ स्टूडेंट्स का कितना मार्क्स है 80 या 80 से नीचे है। और हाईएस्ट मार्क्स कितना है 80 से ऊपर यानी 100 मार्क्स है, कितना मार्क्स है 100 मार्क्स। तो ये हम हमने क्वार्टाइल निकाला और उसे समझा कि कैसे क्वार्टाइल का मतलब क्या है। Q1 का हमने Q1 क्यों फाइंड किया ताकि हम पता लगा सके Q1 का मतलब क्या है 25% डेटा कहां पर है। 25% डेटा कितना है 30 या 30 के नीचे है, यहाँ पर कितना है 30 या 30 से नीचे, तो इसलिए हम क्वार्टाइल्स निकालते हैं। तो क्वार्टाइल्स क्यों निकालते हैं हम जानने के लिए पोजीशन, कौन सा डेटा कितने पोजीशन पर है। तो 25% पोजीशन पर कितना डेटा है 30 या 30 के नीचे। 25% डेटा कितना है 30 है, कितना है 30। 50% डेटा कितना है 55 है, कितना है 55। और 75% ऑफ डेटा कितना है 80 है। ऐसे हम निकालते हैं क्वार्टाइल्स। तो आई होप आपको क्वार्टाइल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।